बिहार श्रेष्ठ होगा। एजुकेशन इज मस्ट बट मोरल फर्स्ट, कैरियर इज मस्ट बट फैमिली फर्स्ट। हर कोई के दिमाग में अभी भी आ रहा है कि एक चिकित्सक एक लेखक कैसे बन गया। हमारे ही जिले के रहने वाले हैं, मेडिकल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आखिर भारत कैसे समृद्ध हो पाएगा, इसका नुस्खा बिहार के एक डॉक्टर ने अपनी किताब में कलमबद्ध किया है। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते। किताबें सदा ख्यालों में, ख्यालों को उड़ान देती है, सारी जिंदगी सपनों से जोड़ देती है। लोक स्वास्थ्य संस्थान बिहार के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी किताब समृद्ध भारत की सोच में लिखा है, एजुकेशन इज मस्ट बट मोरल फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट लेकिन हैप्पीनेस फर्स्ट, कैरियर इज मस्ट बट फैमिली फर्स्ट, मनी इज मस्ट पर नेशन फर्स्ट एंड गवर्नमेंट इज मस्ट पर पब्लिक फर्स्ट। इसमें 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र होने का नुस्खा बताया गया है। मुझे लगता है ये 5 ऐसी चीजें हैं जो बिहार ही नहीं देश के समृद्धि में हमारे दोनों नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन चीजों को आगे रखकर काम कर रहे हैं। 5 अगस्त को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित 5 विभाग के मंत्री ने पटना में इस किताब का विमोचन किया है। भारत की आज़ादी के बाद पूरी दुनिया भारत को आज 76 साल बाद भी विकासशील भारत के नज़रिए से ही देख रही है। संघर्षशील जनता और राजनेता लगातार अपनी मेहनत दिखा रही है, पर भारत के नीति नियंता और कार्यप्रणाली में कहीं न कहीं कमियां रह जा रही है, जिस कारण अब तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं पहुंच पाया है। देश में नहीं थम रही भ्रष्टाचार विकास को दीमक की तरह चाट रहा है, संसाधन पनपने नहीं दे रहा है। इसी दीमक को कैसे नष्ट किया जाए, भारत को कैसे समृद्ध किया जाए, इसकी कल्पना को डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी किताब में रेखांकित की है। तत्क्षण मन में एक विचार आया, इस प्रवासी बिहारी जो घर तक पहुंच सके और फिर से अपनी जान बचा सके, उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक पुस्तक लिखा जिसका नाम समृद्धि की ओर बिहार था। पुणे 1 साल बाद अपने अनुभव और भारत की स्थिति देखते हुए समृद्ध भारत की सोच पुस्तक लिखना शुरू किया। हमें बिहारी होने पे गर्व है, क्योंकि जब तक बिहार समृद्ध नहीं होता तब तक भारत की कल्पना, भारत समृद्ध भारत की कल्पना अधूरी ही रहेगी। डॉक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में बताऊं तो इनका पैतृक आवास बिहार के बांका जिला स्थित अमरपुर प्रखंड के बल्ली कित्ता गांव में है। मध्यम वर्गीय किसान के 4 पुत्रों में से डॉक्टर सुरेंद्र तीसरे स्थान पर हैं। इन्होंने 90 के दशक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की और फिर दिल्ली से MS के बाद डायबिटिक सहित कई मेडिकल कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि हासिल की है। इसके बाद बिहार, झारखंड और केंद्र सरकार के कई मेडिकल क्षेत्रों में सेवा देने के पश्चात फिलहाल करीब 10 वर्षों से PMCH पटना में मेडिसिन विभाग का HOD रह चुके हैं। अब ये बिहार लोक सेवा संस्थान के डायरेक्टर हैं। समृद्ध भारत की सोच इनकी दूसरी किताब है। इससे पहले डॉक्टर सुरेंद्र ने बदलता बिहार की सच्चाई पर एक किताब लिख चुके हैं। इसके अलावे डॉक्टर सुरेंद्र सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए देखे जाते हैं। बिहार के किसी भी जिले में हर रविवार डॉक्टर सुरेंद्र निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाकर मरीजों का इलाज करते हैं। इन सब बातों का जिक्र किताब विमोचन मंच पर कई वक्ताओं ने की। पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में खचाखच भरी जनसमूह के बीच डॉक्टर सुरेंद्र लिखित समृद्ध भारत की सोच किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार सहित दर्जनों डॉक्टर, प्रोफेसर, मेडिकल छात्र छात्राएं, मानव सेवा संघ के पदाधिकारीगण एवं गणमान्य प्रबुद्ध जन मौजूद थे। किताब लोकार्पण के बाद सभी वक्ताओं ने डॉक्टर सुरेंद्र के तारीफ में इनकी संघर्ष और समाज सेवा की काफी चर्चा की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरी दुनिया बोल रही है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा उन्होंने दिया है उसमें बिहार भी आता है और हमारे ही जिले के रहने वाले हैं और पटना आकर मेडिकल क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग भी इनका सहयोग कर रहे हैं और ये उसके साथ साथ पुस्तक भी लिखकर लोगों को अच्छा सोच देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं जो बिहार ही नहीं देश के समृद्धि में हमारे दोनों नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन चीज़ों को आगे रखकर काम कर रहे हैं। शिक्षा देना सरकार के लिए जरूर एजेंडा होता है, पर शिक्षा में गुणवत्ता हो और उसकी नैतिकता हो तो निश्चित रूप से शिक्षा नीचे तक उतरती है और वही समाज को विकास की ओर पर ले पाएगी। जहाँ तक अन्य विषयों पर उन्होंने जो फोकस किया है, मैं मानता हूँ कि आज के डेट में नई युवा पीढ़ी को इन पंक्तियों से भी सीखना है और नई पीढ़ी के साथ साथ बिहार को अगर आगे ले जाना है और समृद्ध भारत की सोच के साथ बिहार के भी को समृद्ध बनाना है तो निश्चित रूप से उनकी ये किताब हम सबको भी एक गाइडलाइनिंग फैक्टर के रूप में नजर आएगी। 2000 वर्ष पहले इसी पटना को मगध लोग कहते थे, पाटलिपुत्रा कहते और इसको मगध के तौर पर लोग जानते थे और लोग कहते थे कि स्वर्णिम काल। आज भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे कि स्वर्णिम काल इसी बिहार ने दिया, इसी मगध ने दिया। इसलिए आज मैं फिर से सुरेंद्र जी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी है कि समृद्ध भारत की सोच 1 से 2 किताब आपने किया और जो दिल और दिमाग में दोनों चीजों को जोड़ते हुए आपने पूरा किताब लिखा है। मंगल जी को भी प्रेरणा मिली है कि एक किताब और लिखेंगे, लेकिन मैं जरूर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुरेंद्र जी लगातार लिखते रहिए, पीएचआई के काम करते हुए, ऐसे नहीं, काम को करते हुए, जिससे कि भारत भी श्रेष्ठ हो, बिहार भी श्रेष्ठ हो और बिहार श्रेष्ठ होगा। इसलिए बिहार को भी समृद्धि के श्रेष्ठतम तौर पर पहुंचाने का काम कीजिए और आप लोगों की शुभकामना बनी रहे। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बारे में डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया कि किताब लिखना कठिन तो है, पर इसी में से समय निकालकर सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस बाबत उन्होंने जो भी बातें मीडिया को कही वो सामने है। की सोच, किस तरह की सोच को आपने दर्शाया किताब में? वैसा सोच जैसे मेरे पास, मैं तो एक डॉक्टर हूं, आपको पता है, और डॉक्टर क्या करता है, उसके पास मेडिकल कंपनीज के बहुत लोग आते हैं। जिस तरह की वो सिविलाइज्ड होकर के अपने बिजनेस के लिए अपने आप को समर्पित भाव से, शालीनता से, प्रत्येक कष्ट को सह करके भी हमसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारा वो बिजनेस आगे बढ़े, हमारा कंपनी आगे बढ़े। भारत को मैं उसी तरह से देखना चाहता हूं कि हमारे युवक उसी तरह से शालीन और सभ्य बनकर युवा शक्ति को ताकत तभी आएगी जब उसकी नैतिक उत्थान होगा। और जिस दिन हमारे यहाँ के युवा वर्ग का नैतिक उत्थान हो गया, उस दिन हमारा पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा। उसमें 5 साल भी काफ़ी है, उससे पहले ही हो जाएगा। समृद्धि में बिहार की भूमिका को जो आप कह रहे हैं, युवा के अलावा और कौन सी भूमिका होनी चाहिए जो कि भारत आगे बढ़े? युवा तो अब आपको पता है कि यहाँ से टैलेंट तो कहीं युवा है नहीं, यहाँ से कर्मठ तो कोई आदमी है नहीं। दुनिया के हर कोने में यदि कोई एक, हम लेबर को लेबर नहीं समझते, वो कैलिबर वाला है जो मकान भी बनाता है, मकान ढा भी सकता है। जिस आदमी ने बिहार के युवा को लेबर समझता है, अपने राज्य से मारपीट के भगाता है, जिसने इनको एक कमज़ोर कड़ी समझता है, उनको ये समझना चाहिए। मैं अपने किताब में भी लिखा है कि इनसे ज़्यादा तेज, इनसे ज़्यादा कर्मठ, इनसे ज़्यादा ज्ञानी, इनसे ज़्यादा सहनशील कोई नहीं है। जिस दिन ये
युवा आपके घर जाना बंद कर देगा, उस दिन आपका घर टूट जाएगा, आपका जितना भी बना हुआ कंपनी है वो टूट जाएगा। मैं एक प्रमाणित कर सकता हूँ कि मेरे बिहार के युवा, मेरे बिहार के लोग इतने मन के दिल के धनी हैं कि सहनशीलता इसके प्रकाष्ठा बन गई है, और इसी के लिए वो बाहर जाकर भी अपने को दर्द नहीं कहता है, वो कहता है कि हम बाहर भी ठीक ही हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए, मैंने लिखा भी है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक नहीं अनेकों लगाना होगा। मकई हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, केला सबसे ज़्यादा होता है, आम सबसे ज़्यादा होता है, लीची सबसे ज़्यादा होता है, मिर्च सबसे ज़्यादा होता है, टमाटर सबसे ज़्यादा होता है, और कितना सुना है, मखाना वगैरह की बात करूँगा तो और कहिएगा कि हमारे बिहार में क्या नहीं होता है। लेकिन किसी भी चीज़ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। टमाटर इतना तादाद में बर्बाद हो रहा है हमारे बिहार में, कहीं इतना नहीं होता है। लेकिन जिनका तस्वीर आपने लगाया है किताब में, 10वां साल है, 10 साल से ऊपर हो गया, जिस राज्य में आप रह रहे हैं 20 साल से ऊपर हो गया एक सरकार का, और जिसकी बात कर रहे हैं वो अभी नगर में बता रहे हैं कि किस तरह का तालमेल देख रहे हैं। सर मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोग इस चीज़ को नेता के रूप में हमें नहीं पूछिए, हमें एक कर्मठ नागरिक के रूप में समझिए। मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं उतना तक बोल सकता हूं, उससे बाहर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने हर एक लीडरशिप को जिसने जो अच्छा काम किया है उनके बारे में बोला है। मैं अभी तक बोला, सामाजिक उत्थान के लिए जो लालू यादव ने काम किया है वो यहाँ का पहला स्टेप का डेवलपमेंट था, उसके बाद उन्होंने वहीं तक सीमित दिया। लेकिन जो आज मोदी जी कर रहे हैं वो चतुर्मुखी विकास है। समाज का भी उत्थान हो रहा है, दौलत का भी उत्थान हो रहा है, पर्यावरण का उत्थान हो रहा है, आदमियों का उत्थान हो रहा है। आप देख रहे हैं आज इतने लोग जो आए हैं, किसी के बदन में ऐसा है कि कपड़ा नहीं है, किसी के बदन में ऐसा कंपनी का कपड़ा है जिसका कि कोई कम कीमत का नहीं होगा। इसका मतलब है हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, और समृद्ध अगले 5 साल में जरूर होगा। इसीलिए मैं लिखा हूँ उस किताब में कि अभी मोदी जी की ये आधी कहानी है, अगले 5 साल में उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगे। मेरी किताब का एक चीज़ है। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं और पब्लिक सर्विस में हैं, इसके बाद किताब लिखना ये अलग विधा है, फिर भी दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? मेरी वाइफ कहती है कि आपको बाहर ही रह जाना चाहिए। पता है क्यों? मैं अपने हॉस्पिटल में 2 जगह हूँ, पीएमसीएच में प्रोफेसर भी हूँ, पीएचआई हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि सुबह से शाम तक मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ। फिर रात के 10 बजे तक मैं अपने क्लिनिक में रहता हूँ। 10 बजे के बाद आता हूँ, और रोज़ जो आपसे हमसे सब पेशेंट बात करता है, कोई भाइयों के बारे में, कोई बेटों के बारे में, कोई दूसरों के बारे में, सारे गप को मैं सुनता हूँ, उसको मैं सांत्वना देता हूँ कि मैं हूँ ना आपके साथ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक आपको फ्री देखता रहूँगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ, आपको दर्द नहीं होने दूंगा। ठीक है, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम तो जानते हैं क्या है? क्या नाम है बताइए? डॉक्टर SPC। जी नहीं, मेरा नाम है बिहार। मेरा नाम है बिहार। मैं जन्म हूँ लिया हूँ बिहार में, और इस भारत के लिए मैं हर एक काम करूँगा। जितना आपका साथ मिलेगा उससे भी आगे जाके काम करूँगा। देखिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि एक चिकित्सक जो सेवा करते हुए, मरीजों का इलाज करते हुए भी अपने महत्वपूर्ण समय को इस तरह की एक पुस्तक लिख करके और सामाजिक कामों में उनकी जो भूमिका है, इसके लिए हम डॉक्टर सुरेंद्र राव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह पूरे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है कि एक चिकित्सक एक लेखक के रूप में कैसे सामने आते हैं। और इस तरह का कार्यक्रम जो कि AN सिन्हा इंस्टीट्यूट में किया गया, ये बहुत ही अच्छा है, और पूरे समाज को हम समझते हैं कि एक नई रोशनी देगा कि जो पेशेवर चिकित्सक हैं वो सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी समाज के लिए अपना नाम रोशन करेंगे, समाज का भी नाम रोशन करेंगे।